लक्ष्मीनारायण भगवान की कौशल किशोर भगवान की श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की वीर बजरंगबली की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की ब्रह्मलीन तुलसीपाद स्वामी महाराज की सनातन धर्म की ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे शङ्खचक्रमहामुद्रां पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं सम्पूर्णचन्द्रसङ्काशं हयग्रीवमुपास्महे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्य त्रिकालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेव सर्वः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वाल्मीकिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामायणकथां पूर्णजाति परावृत्तिम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सन्तुपूर्वाचार्यसहाया सन्तुपूर्वाचार्यसहाया अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्पराङ्कुशमुनये नमः।
श्रीमतकास्यपवंसजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री कौशल किशोर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री नारायण। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजान् पदानपि अदददे ब्राह्मणानां च रत्नौघं ममलं बहु तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माणि कारयते तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो
रतिकरः पितु बभूयो भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। श्रीनारायण। कौसल्यानंदवर्धन दशरथ तनय भगवान श्री राम की महती कृपा से इस पवित्र स्थल पर वाल्मीकि रामायण एवं मानस के सहयोग से कालक्षेप हो रहा है। यथाशक्त अपनी बुद्धि मनीषा के द्वारा भगवान के दिव्य चरित्र को भगवान के पादार बिंदों में ही वाणी पुष्प के द्वारा अर्पित करने का प्रयास चल रहा है। भगवान को प्रसन्न करने की कई विधाएं हैं, कई विधियां हैं, बहुत सी सामग्रियों का उल्लेख है, लेकिन प्रभु ने स्पष्ट कर दिया उतनी सामग्री की नहीं हो, केवल एक पत्र हो, तुलसी का एक पत्ता, दल नहीं एक पत्र, पुष्प नहीं यानी पुष्पों के ढेर नहीं, केवल एक फूल हो, बहुत फल नहीं, केवल एक फल हो, और बहुत बड़ा पात्र में जल हो सो नहीं, बल्कि एक दोनी में आम के पत्ते को ऐसे करके कुछ दोनी बनाते हैं कर्मकांड में, एक चुल्लू जल एक दोनी जल ही सही, इतने मात्र में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वाणी पुष्प ही भगवान के चरणों में अर्पित है। भगवान की अर्चना तुलसी से अर्चना होती है, तुलसी दलार्चन, पुष्पार्चन, पुष्प से अर्चना, कुंकुमार्चन, लक्ष्मी जी की अर्चना कुंकुम से। पुष्प नहीं तो पुष्प के पंखुड़ियाँ गुलाब के हैं, उससे हमने देखा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में, दूसरे जगह तिरुपति के अतिरिक्त बस वही पुष्प के पंखुड़ियों से अर्चना हो रही है। तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं, बहुत वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और इस सत्य को, इस तथ्य को परिभाषित करते हुए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्राणि नहीं, पत्रम, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो पत्रम बस एक पत्ता, पुष्पाणि नहीं, पुष्पम एक फूल, फलम फले फलानि, बहुत से फल हों सो नहीं, बस एक फल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जलम, थोड़ा सा जल। यदि श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक भगवान को अर्पित किया जाए, प्रभु कहते हैं कि तदहम भक्ति उपहृतम, भक्ति के द्वारा वो मुझे अर्पित किया हुआ जो पदार्थ है, पत्र है, पुष्प है, जल है, उसे मैं अस्नामि, मैं ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। फल खा लेते हैं, पुष्प को स्वीकार कर लेते हैं, जल पी लेते हैं, अस्नामि। उत्तम पुरुष
उत्तम पुरुष की क्रिया है। जैसे गच्छामि जाता हूँ, बदामी बोलता हूँ, अश्नामि ग्रहण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। अस भोजने धातु है। कितने सरल भगवान हैं, विशेष की आवश्यकता नहीं, बस थोड़े में काम चल जाता है। तो ऐसे जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान इस वसुंधरा पर पधारे और अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार के लोगों को आप्यायित कर रहे हैं, सबको धन्य बना रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं। मेरे शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शरण में आने की आवश्यकता है, शरण में आ जाओ। मैंने तो स्वरूप ही ऐसा ग्रहण किया है कि मेरे स्वरूप को देख करके और दुनिया वाले आकृष्ट हो जाए, दुनिया वाले मेरे स्वरूप को देख करके आकृष्ट हो जाएं और मेरे शरण को ही उपाय मान ले। बस भगवान ने स्वरूप बना दिया। जो राम है वही कृष्ण है, वही वेंकटेश है। भगवान वेंकटेश के स्वरूप को देखेंगे, पहले भी चर्चा चली है। ऐसे भगवान की है, शरणागत के लिए शरण में आ जाओ। भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने अवतार लिया, परसों अवतार संदर्भ पर चर्चा चली। कल भी भगवान के नामकरण के संदर्भ में चर्चा चली। भगवान श्री राम नामांकित हो गए, नामकरण उनका हुआ और लोगों को एक बहुत बड़ा रत्न मिल गया, राम रत्न पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम रतन इतना सुंदर नाम, स्निग्ध परिष्कृत, हृदय को पवित्र कर देने वाला नाम भगवान का है। दुनिया वालों को नाम गुरु वशिष्ठ ने दिया, इनका नाम राम, ज्येष्ठम रामम महात्मानम। और फिर अन्य भाइयों का भी नामकरण किया, इसकी चर्चा संक्षेप में चली थी। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अशोई। विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा, तो भरत कहलाएंगे। भरणात् भरतः, भ्री धारण पोषण योग, भ्री धारण पोषण, भ्री भरणे, भरण करने वाला। भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में चले गए 14 वर्षों के लिए। उस स्थिति में 14 वर्षों तक अयोध्यावासियों का त्याग पुरहसर भरत ने भरण पोषण किया। स्वयं अयोध्या महल में प्रवेश नहीं किया उन्होंने। नंदीग्राम में रह करके कुटिया बना करके वही जमीन में, भगवान तो स्थंडिल साई जमीन पर सोते हैं, उनसे नीचे आसन हो, तो भरत जी ने गड्ढा बनवा दिया और उसमें आसन लगा करके साधना करते रहे। प्रभु श्री राम जंगल में अपनी साधना के माध्यम से ऋषि महर्षियों को, तपःपूर्व परोक्षवादी संतों को अनुग्रहित करते रहे। और इधर भरत नंदीग्राम में रह करके साधना के माध्यम से अपने आप को तपाते रहे। ग्रंथों में वर्णन आया है, गाय को जौ खिलाते, साबुत जौ, गोबर के साथ जौ बाहर आता है, गोबर को धो लेते हैं, उस जौ को गोमूत्र में सिद्ध करते हैं और गोमूत्र में सिद्ध किया हुआ जो जवान है, देवान है, उसे भरत ग्रहण करते हैं। इसका प्रभाव रहा कि भगवान श्री राम के जाने के बाद महाराज दशरथ तो श्री राम कर गए, शरीर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद 14 वर्षों में अयोध्या में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और न ही किसी का जन्म हुआ।
ये भरत के भरण पोषण का प्रभाव था। भरत ने इस ढंग से भरण पोषण किया, भरणात् भरतः, भरण पोषण किया, राम के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। भगवान आएंगे हमारी साधना से आकृष्ट होकर, हमारी तपश्चर्या से आकृष्ट होकर। स्त्री पुरुष सब ब्रह्मचर्य का पालन करें, जितनी संख्या है उतनी संख्या में ही सब लोग साधक बन जाएं। एक घर में रहकर स्त्री भी पुरुष भी पति पत्नी, लेकिन 14 वर्षों तक लोगों ने साधना की। ये भरत का प्रभाव था। स्वयं स्वामी ऐसा करता है तो उसके सेवक या प्रजागण भी उसके अनुगमन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। तो भरण पोषण ऐसे हुआ, स्वयं महल से दूर, पत्नी से दूर, सारे अयोध्या वासियों ने एक व्रत अपना लिया और 14 वर्षों तक उस व्रत को पालन किया। परिणामतः प्रभु को सुदूर लंका से और ससमय आना पड़ा। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई, भरणात् भरतः नाम उनका वस्तुतः सत्य है। नामकरण के क्रम में वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी जी में अंतर है। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के नामकरण के बाद भरत का नामकरण किया और उसके बाद लक्ष्मण जी का नामकरण किया, पश्चात शत्रुघ्न का नाम लिया। लक्ष्मण बड़े हैं इसलिए लक्ष्मण जी का नाम पहले उन्होंने रखा, शत्रुघ्न का नाम बाद में। लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ दूसरे ढंग की बात लिखी। पहले शत्रुघ्न जी का नामकरण हो गया छोटे भाई का, तब फिर बड़े भाई का नामकरण हुआ। इसका अभिप्राय इस रूप में, जब भरत का नामकरण हुआ, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन करने से रिपु शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न, शत्रु को नष्ट करने वाले शत्रुघ्न कहलाए। ये चक्र के अवतार हैं, भरत जी शंख के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, भगवान श्री राम तो नारायण के अवतार हैं। तो भगवान नारायण स्वयं राम रूप में आए और नारायण जब राम रूप में आ गए तो वेद रामायण के रूप में यहाँ प्रकट हुआ। और भगवान के जो आयुध हैं, शंख हैं, चक्र हैं, तो चक्र के अवतार शत्रुघ्न जी हैं और शंख के अवतार भरत जी है। और भगवान जिन पर शयन करते हैं, आवश्यकता अनुसार जो पादुका बन जाते हैं, चरण पादुका बन करके, छत्र बन करके, सैया बन करके, निवास स्थान बन करके, उपवर माता रखते हैं, बलिष्ठा जिसे कहते हैं, मसनद, वो बन करके सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। चलने लेंगे तो बस शेष जी पादुका बन जाते हैं, शरीर बदलते हैं, शरीर भेद स्तव शेषतांगत। शेष का अर्थ ही होता है यथेष्ट विनियोगार्थम शेषत्वम। यथेष्ट अर्थात व्यवस्थित ढंग से विनियोग के लायक जो हो, भगवान की सेवा में अपने आप को जो अर्पित कर दे, वो शेष कहलाते। तो लक्ष्मण जी शेषावतार हुए, शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार हैं और भरत जी शंख के अवतार हैं। तो गोस्वामी जी ने भरत जी के नाम के बाद शत्रुघ्न जी का नामकरण किया। इसके पीछे कारण यह है, लक्ष्मण जी चंचल थोड़े थे,
ज़्यादा चंचल बालकाल से ही। शत्रु तो सुमित्रा माँ के गोद में रहे, एक तरफ लक्ष्मण है एक तरफ शत्रुघ्न है, तो स्वाभाविक लक्ष्मण जी कभी उन्हें पकड़ लें, एक कर ले इधर उधर, माँ को ही परेशान किए रहते थे। दोनों बालकों को संभालना सुमित्रा जी के लिए अशक्य हो जाता था, कठिन हो जाता था। तो आचार्य के पास नहीं है, गुरुजनों से अलग यदि बैठी है माँ, बच्चे आपस में कुछ लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, कोई बात नहीं, कोलाहल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य के सामने वो नामकरण संस्कार के क्रम में यदि बालक इधर उधर करने लगे तो मर्यादा विहीन बात मानी जाएगी। एतावता के कई ने कहा, छोटी बहन शत्रुघ्न को मुझे दे दो, शत्रुघ्न को मैं अपने गोद में रखती हूँ। पहले भी हमने अनुभव किया है कि भरत के पास जब बालक रहता है तो शांत रहता है। केवल तुम्हारे गोद में लक्ष्मण रहेंगे ना, नाम तो नहीं पड़ा था, एक बालक रहेगा तो शांत रहेगा। इसलिए केकई ने सुमित्रा के गोद से शत्रुघ्न को अपने गोद में ले लिया। तो कौशल्या के गोद में भगवान श्री राम है, उनका नामकरण हो गया। और केकई के गोद में भरत, दाहिने तरफ वशिष्ठ जी की दृष्टि गई, इसलिए भरत का नामकरण किया। और लगे एक तरफ उसी गोद में बच्चे पर दृष्टि गई, पहचान गए कि ये सुमित्रा के पुत्र हैं, तो नामकरण उन्होंने शत्रुघ्न कर दिया। क्योंकि केकई के गोद में ही शत्रुघ्न थे और लक्ष्मण जी सुमित्रा के गोद में हैं। आक्रमण जो बैठने का था वो भी पहले कौशल्या थी, उसके बाद केकई थी, उसके बाद सुमित्रा थी। इसलिए गोस्वामी जी की दृष्टि में भरत के बाद शत्रुघ्न का नामकरण हुआ, और पश्चात लक्ष्मण का नामकरण हो रहा है। लेकिन वाल्मीकि ने वो क्रम ही रखा। भरत जी के बाद लक्ष्मण का नाम सौमित्रम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम अपरं तथा। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण राम उदार। लक्ष्मण नाम से उदार है, बड़े दाता तो नहीं, बहुत दान करते लक्ष्मण जी को नहीं सुना गया, लेकिन उदार हैं। वाल्मीकि जी का संकेत है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राणयवापरः, बाल्यात् प्रभृत्य सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण श्री राम के प्रति अनुरक्त थे, आसक्त थे, बाल्यकाल से ही। तो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, लक्ष्मी बढ़ाने वाले हैं, और सेवा रूप लक्ष्मी से संपन्न है, इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न है। लक्ष्मी मतलब कैसी लक्ष्मी? धन लक्ष्मी नहीं, भगवान की प्रिया जो लक्ष्मी हरिप्रिया है सो लक्ष्मी नहीं, बल्कि सेवा रूप जो लक्ष्मी है। लक्ष्मी श्री माने लक्ष्मी, श्री माने शोभा, श्री माने सौंदर्य, श्री माने संस्कार। श्री के लक्ष्मी अर्थ के साथ साथ कई अर्थ हो जाते हैं। श्री श्री महात्माओं के आगे लिखते हैं श्री श्री 108, एक श्री नहीं बल्कि 108। माला में 108 दाना रखते हैं, उसका अभिप्राय कई अभिप्राय है, तो एक अभिप्राय सबसे सरल यह, 4 दिशाएं हैं, 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती तक 2700 नक्षत्र चारों दिशाओं में परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। दिशा 4, नक्षत्र 27।
तो 27 को 4 से यदि गुना करेंगे तो 27 चौका 108। 27 नक्षत्र भ्रमण करते हैं, इसलिए 108 लिखा जाता है। 108 श्री स्वामी जी माला में जो दाना सुमेरु छोड़ करके 108, और उसमें एक सुमेरु है, ब्रह्मांड की कल्पना की गई है। करमाला में भी सुमेरु के रूप में इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। मध्यमा अंगुली के मध्य के जो 2 पोर हैं उसको छोड़ देते हैं। तो श्री, लक्ष्मी, शोभा, सौंदर्य, संस्कार, कई अर्थ में श्री शब्द का प्रयोग है। तो लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न है, श्री संपन्न है, तो भगवान की सेवा रूप लक्ष्मी है। और इस ढंग की सेवा आरंभ से ही एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि लक्ष्मण कुछ सचेत हो गए तो राम जी के बिना रहे हों। राम जी के बगैर उनका मन लगता ही नहीं, और राम जी को भी लक्ष्मण के बिना मन नहीं लगता। ऐसा कभी होता है कि भगवान श्री राम रोने लगे। अब तो थोड़ी जब जन्म हो गया, नामकरण हो गया 11वें दिन 12वें दिन, तो नामकरण के बाद बच्चे रोने लगते हैं, छोटे बच्चे जैसे लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो माताएं राम को उठा करके और उनके पास ले जाती हैं। तो जैसे भरत की दृष्टि, लक्ष्मण की दृष्टि, शत्रुघ्न की दृष्टि, जो बच्चा रो रहा हो उसके सामने राम को जैसे लोग ले जाते हैं कि राम को देखते और बच्चे हंसने लगते हैं, रोना बंद हो जाता है। जहाँ राम पर दृष्टि पड़ी कि तीनों भाई में से कोई भी रो रहा हो, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इसमें किसी कारण से राम पर दृष्टि और बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन जब राम रोने लगते हैं तो बगैर गुरुदेव के बिना उनका रुदन बंद ही नहीं होता। महल के जितने लोग हैं, पिता, माता, मंत्री, संतरी, सब लोग परेशान हो जाते, दासियाँ, सब लोग मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं आते, वशिष्ठ नहीं आते, तब तक राम का रुदन बंद ही नहीं होता है। उसका कारण महर्षि सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री राम बालक हैं, अभी बोलते नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन रोकर अपनी बात को कह रहे हैं। बच्चों के रुदन में ही शक्ति है। बालानाम रुदनम बलः, बालकों का बल क्या है? रोना। माँ कहीं काम में लगी है, अब ध्यान नहीं दे रही है, तो बालक रोना शुरू करता है, तो माँ को दौड़कर आना पड़ता है। तो बालकों का बल है, बालकों के पास एक बल है, वो बल क्या है? तो रोना। रो करके सबका ध्यान अपने को खींच लेता है। कभी यहाँ भी बच्चे आते हैं, रोते हैं, अरे भाई कौन किसके बच्चा है, माँ देखो क्या बात है, हम लोग भी कहते हैं। तो बालकों का बल रोना है। तो भगवान श्री राम जब रोने लगते हैं, कोई उन्हें समझ नहीं पाता है। गुरुदेव तो सर्वज्ञ हैं, वो समझ जाते हैं कि राम को क्या आवश्यकता है। रुदन की भाषा भी समझते हैं। जैसे भगवान बिल्कुल छोटे हैं, अब दूसरा बच्चा आ गया, अब भगवान के हाथ में कोई खिलौना है, किसी ने दे दिया है, भगवान ये कर रहे हैं। कोई बच्चे पर दृष्टि पड़ गई तो भगवान चाहते हैं कि मेरे हाथ में जो खिलौना है उस बच्चे के हाथ में भी दिया जाए। अब कैसे कहें, बोल तो सकते नहीं, अभी बालक हैं, तो रोने लगे। अब माताएं समझ ही नहीं रही है कि क्या बात है, लेकिन भगवान का अभिप्राय है कि मेरे हाथ में जैसा खिलौना है उस बच्चे को भी दो जो मेरे पास आया है। भाषा समझे तब तो। वशिष्ठ जी आते हैं, समझ लेते हैं, अरे भाई खिलौना और है क्या? हाँ है महाराज जी, तो उस बच्चे को दो जो बच्चा आया है। तो उस बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है तो राम जी चुप हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कोई घर में आया, प्रभु के मन में आया कि ये महिला आई है, ये पुरुष आया है, इसको कुछ चाह है, इसको चाह है कि राम जी का दर्शन करूं और महाराज की तरफ से मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन अन्य लोग समझ नहीं रहे। समझे कि बहुत लोग आते हैं तो आए, दर्शन किए, जाएंगे, लेकिन प्रभु को लग रहा है कि कुछ मिलना चाहिए। तब प्रभु रोने लगे।
समझ में बात नहीं आ रही है। तो ही गुरु जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने समझ लिया, कहा कि ऐसा है कि ये वस्तु इनके हाथ में दिया जाए, राम के हाथ में दिया जाए। जैसे अच्छी चादर राम जी के हाथ में दिया जाए और उनके हाथ से इस व्यक्ति को दिला दिया जाए। तो प्रभु के हाथ में स्पर्श कराया गया जो अच्छी चादर है, और जो व्यक्ति खड़ा था उसके हाथ में दे दिया गया। तो भगवान प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, क्योंकि उनको लगता है कि आया है तो उसके हृदय की बात भगवान जान रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं जान रहा है। और वशिष्ठ सर्वज्ञ है, उनको पता है, इसे राम के रुदन का अर्थ भी वो समझ जाते हैं। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वही बुलाए जाते हैं। जैसे गोस्वामी ने आगे लिखा लक्ष्मण जी के संबंध में, वारिहिते निज हितपति जाने, लक्ष्मण राम रन रति माने। वारिहिते हितपति जाने, लक्ष्मण राम रण रति माने। वारिहिते निज हितपति जाने, लक्ष्मण राम रण रति माने। पलने पर चारों बच्चे सुला दिए गए हैं। सुंदर ढंग से माताओं ने शरीर साफ कर दिया और चार पलने पर, एक पर राम है, एक पर भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी रोने लगे, राम भी रोने लगे। तो अलग है, राम जी से अलग अलग पलना है। माताओं ने बड़ा प्रयास किया बच्चे चुप हो जाएं, दो ही रो रहे हैं ज़्यादा, इधर राम जी उधर लक्ष्मण। माताएं नहीं समझ पाई। अंत में गुरुदेव को बुलाया गया, वशिष्ठ जी आए। महाराज बच्चे, दो बच्चे रो रहे हैं, वहाँ का दृश्य देखा। अरे लक्ष्मण जी को उधर रखे हो, लक्ष्मण जी को पलने से उठा करके राम जी के पलने में लाकर पाड़ दो, राम जी के पलने में ला करके पाड़ दो लक्ष्मण जी को, तो राम जी का रोना बंद हो जाएगा। माता ने वही किया, लक्ष्मण के पलने से उनको उठाया गया और राम जी के पलने में राम जी के बगल में सुला दिया गया, है ना। तो राम जी चुप हो गए, राम जी का रोना बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण रो ही रहे हैं। तो राम ने तो रुदन बंद कर दिया, लेकिन लक्ष्मण का रुदन बंद नहीं हुआ है। उन्होंने संकेत करके और अपने को अलग कर लिया था गुरुदेव ने। माताओं ने कहा कि भगवान आचार्य जी, ज्येष्ठ राम वो तो रोना बंद कर गए, लेकिन लक्ष्मण अभी भी रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने पूछा, अच्छा कैसे पलने पर पाड़ी हो? तो दोनों के बगल में, राम के बगल में लक्ष्मण है। कहा कि गलत, वैसा नहीं, राम जी के चरण के जिधर शरण है उधर लक्ष्मण को सुला दो, बगल में नहीं चरण में। तो लक्ष्मण को उठाया गया और राम जी के चरणों के पास पलने में पाड़ दिया गया। तो लक्ष्मण शांत हो गए, रोना बंद हो गया। तो बाल्यकाल से ही लक्ष्मण ने
अपना हितैषी स्वामी, हमारे यही स्वामी हैं, हमारे यही हितैषी हैं, हमारे माता पिता वस्तुतः यही हैं। ये जगतपति हैं, हमारे नायक हैं, ये सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। ये शेषी हैं, मैं शेष हूँ। तो लक्ष्मण जी तो शेष हैं और परमात्मा शेषी हैं। ये शेषी हैं, मैं शेष हूँ। मैं धारी हूँ, ये धारक है। इस प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा में जो संबंध है, इस संबंध का बोध लक्ष्मण जी को था। इसलिए लक्ष्मण जी को आगे जीवाचार्य कहा गया। इसलिए बाल्यकाल से ही श्री राम के चरणों में लक्ष्मण जी ने स्नेह प्रेम रखा। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, वारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। वारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई। प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई, प्रीति बढ़ाई। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। इधर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक का संबंध हो गया। उधर लक्ष्मण जी का राम के साथ और शत्रुघ्न जी का भरत के साथ। स्वामी और सेवक का जैसे संबंध होता है वैसा संबंध हो गया, दोनों की प्रीति। इस ढंग से प्रभु ने अवतार लेकर और भक्तों को आनंद आरंभ किया है। सब लोग अयोध्यावासी भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके, उनके दर्शन करके और आह्लादित हो रहे, आप्यायित हो रहे। भगवान का नाम तो सबों के जिह्वा पर है, सब लोग उनके नाम को ही ये करते हैं। आह, कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर नाम है। कुछ लोग तो राम जी के नाम को सब जगह बिखेरते चलते हैं, जानते हो। महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम है, गुरुजी ने क्या नाम रखा है, सुना तो था, अभी एक दिन पहले सुना कुछ। अरे भाई नहीं समझते हो, कितना सुंदर नाम है, तुम भूल गए। राम नाम है, राम बोलो, राम राम। दूसरे ने कहा, दूसरे से पूछा गया, आपने सुना भाई? हाँ थोड़ा सुना, लेकिन पूरा ध्यान नहीं दिया, दुर्भाग्य। अरे राम नाम है। इस प्रकार से 1 2 3 4 है ना, ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता गया। और सब लोग गलियों में, कूचों में, वीथियों में राम नाम रूपी रत्न को लुटाने लगे। आज जिसके मुंह से राम शब्द निकल जाए उसके हृदय में एक आह्लाद लगा कि कुछ मैं प्राप्त कर लिया, हमें कुछ मिल गया। ऐसी स्थिति आरंभ में बनी थी जब भगवान का नामकरण हुआ था। सब लोगों को राम 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 राम
जो है वो हीरे मोती है। एक राम हीरे, दूसरा नाम मोती। इस सब जगह लुटाया जा रहा है अयोध्या की बीतियों में। सब लोग शोर मचा रहे हैं, ले लो भैया, ले लो भैया, मैं राम नाम को लुटा रहा हूँ। आइए हम लोग भी थोड़ा उसमें भाग ले लें। हरि राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती गली गली में बिखराया जा रहा है। कोई राम का कौन लेगा जो राम का प्यारा होगा। दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर किशमिश भी है, काजू भी है, सलाई भी है, नीमक भी है, मिर्च भी है, गोलकी भी है, जीरा भी है, जमाइन भी है, सब कुछ है। लेकिन आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसी वस्तु को न ग्रहण करेंगे। आपको बस 1 रुपया के सलाई की जरूरी है, सलाई लेके चले आएंगे। दुकानदार कहेंगे अरे भाई क्या मजाक करते हैं कि 800 रुपये हमने काजू खरीद कर ला के रखे हैं, 300-400 रुपये किशमिश से कौन ले जाएगा। 1 रुपया के सलाई लिए और चल दिए। यदि ग्राहक से वो कहे कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, अरे भैया तो तुम्हारी दुकान कैसे चले मैं क्या जानूँ, हमें तो अभी भोजन बनाना है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन स्टोव जलाने के लिए या गैस जलाने के लिए सलाई नहीं है, तो सलाई में लेने आया। तो ग्राहक को जो वस्तु की आवश्यकता होगी दुकानदार से ग्राहक वही वस्तु खरीदेगा। विनिमय, विनिमय का मतलब क्या, देना और लेना। 1 रुपया दिया, 1 रुपया की सलाई ले लिया, ये विनिमय हुआ। भगवान का नाम हम लेंगे तो भगवान भी हमें देंगे। तो ये गली गलियों में राम नाम का रत्न हीरे मोती बिखेरे जा रहे हैं। अयोध्या के गलियों में सब जगह दीवारों पर लोगों ने लिख दिया श्री राम राम राम, उधर लिख दिया दीवारों पर राम राम राम। अयोध्या के घाटों पर लिखा गया राम राम, जो जा रहा है सब जगह राम राम ही दिखाई दे रहा है। पूरी अयोध्या राममय हो गई। ये बाल्यकाल की बात है, ऐसा आचार्यों का चिंतन है। जिधर लोग जा रहे हैं राममय अयोध्या, नबी चाहने वालों की दृष्टि पर जा रही है तो उनको वही दिखाई दे रहा है, राम ही दिखाई दे रहा है। जैसे एक राजा के मन में आया, एक दिन पड़ा था, मन में लगा ये जो सफ़ेद देखता हूँ, पीला देखता हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। वृक्षों को देखता हूँ हरा, कोई दीवार हरे रंग से पोत दी गई है तो भी अच्छा लगता है। उसने अपने मंत्री को बुलाया, बैठक की और कहा कि सुनो, मेरे राज्य में जितने भी मकान हैं, जो भी भवन बने हैं, सबको हरे से पोत दो, क्योंकि मेरी रुचि है कि जहाँ मेरी दृष्टि जाए तो दृष्टि के सामने केवल हरा हरा ही दिखाई दे।
ऐसे भी कि हरा पर नेत्र का संसर्ग हो, हरे वस्तु से नेत्र जुड़े तो दृष्टि अच्छी होती है, लाल से कोई बात नहीं है। इसलिए महाराज ने आदेश दे दिया, जिधर मैं निकलूं, रथ से सड़क पर निकलूं तो सावधान, कभी हरा छोड़ करके दूसरा रंग मेरे आंखों के सामने नहीं आवे। अब महाराज का आदेश हो गया, हरा रंग मंगाया गया। अब दीवार पुताने लगे, दीवार पुता रहे हैं, वृक्ष पोते जा रहे हैं, जिधर भी जो भी है सबको हरा बनाना है। भला महाराज ने आदेश दे दिया। तो भाई सोचिए, सभी वस्तुओं को हरे रूप में परिवर्तन कर देना काम तो कठिन लगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लोगों को लगा कि क्या कहा जाए, महाराज का आदेश है, नहीं मानेंगे तो फिर दंड मिलेगा। उसमें कोई वृद्ध व्यक्ति था, कहा कि भाई महाराज का ही न है कि जिधर मेरी दृष्टि जाए तो हमें हरा हरा दिखाई पड़े, तो कितने वस्तुओं को हरा करोगे? कोई बैल है वो सफ़ेद है, गाय है सफ़ेद है, भैंस है से काली है, तो भैंस को भी लोगों ने पोतना शुरू किया। हो सकता है चलते समय भैंस आ जाए और महाराज उसको देखे तो क्रोधित हो जाए, अरे हमें तो हरा देखना था। एक व्यक्ति ने जुक्ति बताई, अरे भाई इसका नाम है जानते हैं, उपनेत्र, इसको कहते हैं चश्मा, और उप माने समीप, सहयोगी, और नेत्र ये तो सफ़ेद है। तो व्यक्ति ने कहा कि हरे रंग के चश्मा लाओ, अर्थात जिस चश्मा के शीशा हरा हो, है ना, और महाराज के आंख पर पिन्हा दो, है ना? हरे रंग के चश्मा महाराज की आंखों पर पिन्हा दो, और उसके बाद जिधर दृष्टि डालेंगे सब हरा हरा ही दिखाई पड़ेगा। ये बात लोगों को अच्छी लगी, तो हरे रंग की चश्मा खरीदी गई। महाराज के लायक फ्रेम वगैरह सोने का सब किया गया। महाराज को हक, महाराज आप इसे पहन लीजिए, है ना। और दिन था घूमना, नगर भ्रमण करना था, तो नगर के, अरे भाई विशाल नगर था, तो एक हिस्सा तो हरा रंग से पोता गया था, लेकिन बाकी तो ऐसा ही था। मंत्री संतरी सब डरे हैं, तो महाराज के आंख पर हरे रंग की चश्मा पहना दी गई। रथ पर बैठे, अब जिधर दृष्टि जा रही है तो सब जगह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है ना, सब जगह हरा हरा। महाराज प्रसन्न रहे। ये जुक्ति है, ये जुक्ति देने वाले परमात्मा भगवान का नाम 1000 है। 1000 नाम में ओम जुक्तिदायकाय नमः, मुक्तिदायकाय नमः, शक्तिदायकाय नमः। मुक्ति देने वाले, शक्ति देने वाले और जुक्ति देने वाले, जुक्ति ही समय पर भगवान ही देते हैं। इस प्रकार से सब जगह राम राम हो गया, सबों की दृष्टि में राम जाकर बैठ गए। बस 2 पंक्ति, हरि राम नाम के ही रामों के मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के ही रामों के मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के ही रामों की मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के ही रामों की मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर
दो श्याम हैं और दो गोरे हैं। भगवान श्री राम और भरत जी श्याम वर्ण के हैं और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी गोर वर्ण के हैं। भगवान श्री राम श्याम वर्ण के, उनके साथ गौरांग लक्ष्मण है श्याम गौर। भरत जी श्याम हैं, उनके साथ शत्रुघ्न है श्याम गौर। जिसकी दृष्टि पड़ती है, आहा क्या बात है, आंखें धन्य हो जाती है, लगता है देखता ही रहे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तिन तोई। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों तो गुणज्ञ ही हैं, शील रूप गुण के सब धाम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चारों में गुण है। राम जी की कुछ और ही विशेषता है। सुख के समुद्र जो राम जी हैं वो सबसे अधिक अच्छे हैं। एक गोस्वामी जी का संकेत है। वाल्मीकि जी का कहना है, सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, तेषामपि महातेजा राम सत्य पराक्रमः। जो पंक्ति वाल्मीकि रामायण की है, उसी पंक्ति को गोस्वामी जी ने यहाँ हूबहू चौपाई में रख दी। वही पंक्ति, सभी बालक ज्ञानवान हैं, सद्गुणों से संपन्न हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना। इस पर से आरंभ से ही कहा जाता है कि बालक के पैर पलने में पड़ते हैं तो पता चल जाता है आगे क्या होना है। तो वाल्मीकि जी का यही संकेत है। चारों बालक गुणज्ञ हैं, सौ में शील है, समान धर्मा है, इसके बावजूद भी ज्येष्ठ जो राम हैं उनका वैशिष्ट कुछ और है। तेषामपि महातेजा राम सत्य समा पराक्रमः, इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। चंद्रमा के सदृश निर्मल है और सभी लोगों के इष्ट है, सबके हृदय में इनका वास हो गया है। इस प्रकार से जो व्यापक परमात्मा है, दोष रहित है और निर्गुण है। निर्गुण का मतलब कि त्याग गुण रहित, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान में शुद्ध सत्व है, लेकिन रजोगुण तमोगुण का अभाव है। निर्गुण का अर्थ कुछ लोग कर लेते हैं कि गुण रहित, भगवान को कुछ गुण है ही नहीं। भाई भगवान के शील, सौंदर्य, दया, माधुर्य, आर्जव, ये सब भगवान के गुण हैं। दया गुण के कारण ही भगवान साकेत वैकुंठ छोड़कर यहाँ आते हैं। तो भगवान तो गुण के सागर हैं, गुण के निधान हैं, गुण के उदति हैं, गुण के पारावार हैं। भगवान में तो गुण ही गुण है, तो भगवान को निर्गुण कैसे कहा जाए? निर्गुण का मतलब होता है त्याज्य गुण रहित। रजोगुण और तमोगुण परमात्मा में नहीं है, और शुद्ध सत्व जो है वो भगवान में है। विशिष्ट माया को भगवान धारण करते हैं, आजोग माया के बल पर ही शरीर भी स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा भगवान का शरीर नहीं बनता। हम लोगों का जो शरीर बना है वो ब्रह्मा के माध्यम से, लेकिन भगवान का जो शरीर बना वो जोग माया के बल पर स्वयं अपनी निज इच्छा निर्मित तनु। देखिए तो लिखा गोस्वामी जी ने, निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान की इच्छा होगी तो उन्होंने शरीर बना लिया, ये न कि किसी ने बनाया। माया गुण गोपाल। तो भक्त के प्रेम में बनकर, प्रेम के वशीभूत होकर के और परमात्मा संसार में आ गए हैं कौशल्या की गोद में। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विकट विनोद, सो अज प्रेम भगति बस
कौशल्या के गोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। इस प्रकार से भगवान का बड़ा सुंदर प्रतिदिन भगवान सजाए जाते हैं। माता स्नान कराती है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है, पैर में घुंघरू, हाँ चलते हैं तो ठुमुक चले रामचंद्र, तो आगे पैजनियाँ, क्या बात है। दोनों हाथों और दोनों पैर के बल पर भगवान चलने लगे हैं। इस प्रकार से आंगन में विचर रहे हैं। सब लोग देख करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तो भगवान ने वाल्मीकि रामायण में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन नहीं आया। गोस्वामी जी ने बाल लीलाओं का वर्णन अध्यात्म के अनुसार किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भगवान के बाल लीलाओं का संकेत नहीं। इसके पीछे कारण वो लीलाओं को देखने का इनको अवसर नहीं मिला। भगवान ने पूरी लीला कर दी थी, रावण का वध किया, अयोध्या के अधिपति बन गए, अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। तब ब्रह्मा की प्रेरणा से वाल्मीकि ने आदि काव्य की रचना की और सब विषय सामने आए। लेकिन भगवान ने जो बाल लीलाएं की थी उस पर महर्षि की दृष्टि नहीं गई, क्योंकि महर्षि तो स्वयं तपोधन थे, तपपूत थे, दिव्यात्मा थे, अमलात्मा थे, पुण्यात्मा थे। तो भगवान श्री राम तो स्वयं दिव्यात्मा हैं, अमलात्मा हैं, उनके अंदर मल है ही नहीं। तो भगवान के जो दिव्य विशिष्ट गुण थे उन गुणों को तो महर्षि ने अनुभव कर लिया, लेकिन बाल चरित्र, बाल हृदय से जुड़ा व्यक्ति अनुभव कर सकता है। बालकों के साथ बालक होना पड़ता है। पिता हो, बाबा हो, जैसा बालक कहे उस ढंग से बनना पड़ता है। महर्षि को उस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही उन्होंने किया था नारद जी से, कौन सांप्रतम लोगे गुणवान कस्य वीर्यवान। वर्तमान में इस वसुंधरा पर 16 गुणों से युक्त कौन व्यक्ति है जो गुणवान भी हो और शक्तिशाली हो, वीर्यवान हो। गुणवान कस्य वीर्यवान, और ही आगे पीछे नहीं, संप्रति वर्तमान काले तादृशः कः पुरुषः अस्ति, जिसके अंदर एक गुण हो। तो नारद जी ने बताना शुरू किया, वैसे राम हैं, और राम जी की चर्चा चली, लेकिन बाल लीलाओं का महर्षि को अनुभव करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अयोध्या में भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की है। वाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा। भगवान की लीलाओं को देख करके और दास लोग जो हैं, भक्त लोग हैं, वो आनंदानुभव करते हैं। परम मनोहर चरित पारा, परम मनोहर चरित पारा, परम मनोहर चरित पारा, परम मनोहर चरित पारा। करत फिरत चारु सुकुमारा, करत फिरत चारु सुकुमारा, करत मन क्रम वचन गोचर गोई, मन क्रम दशरथ अभिरवि चरत दशरथ अभिरवि चरत। भगवान मन वचन और कर्म से ऊपर हैं। मन भगवान तक नहीं पहुंच सकता, वो मनसातीत हैं, वाणी से अतीत हैं, सुसंवेद्य हैं। कोई वाणी से पर भगवान के ऐश्वर्य का, गुण का वर्णन करे, ये शक्य नहीं है। तो मन
क्रम वचन अगोचर जोई। अवही भगवान दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। अजिर माने आंगन। तो इंद्रियों से परे जो परमात्मा है वो दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं, इधर उधर के हो रहे हैं। दशरथ जी देख करके, माताएं देख करके धन्य हो जाए। आहा, आंखें धन्य, ऐसा सुंदरता है। भगवान अजिर विहारी है। मंगल भवन अमंगलहारी अद्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अच्छे दिन बीतते पता नहीं चलता। एक दिन और चर्चा चली थी और बुरे दिन लगता है कि बीत ही नहीं रहा है। किसी की प्रतीक्षा पहाड़ जैसी प्रतीत होती है और प्रियजन का समागम बहुत सुखद होता है, लगता है तुरंत बीत गया। इस प्रकार से कौशल्या माँ अपने प्यारे पुत्र जगन्यंता परमात्मा के संग, अंग संग और आक्रोड में लेकर मगन है। कैसे दिन बीत जा रहा है, कैसे रात्रि बीती जा रही है, ये माता को पता नहीं लग रहा। और भगवान जो जो लीला करते हैं, जैसे घुटने पर के बल पर जलते हैं, हंसते हैं, रूठते हैं, इस सब का चिंतन करती है। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जातन जा सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। संक्षेप में पहले भी आपने सुना है कि अयोध्या में इष्टदेव भगवान रंगनाथ माने जाते थे। इस पृथ्वी पर 8 ऐसे भगवान हैं जिनको किसी ने बुलाया नहीं, प्रतिष्ठा नहीं की गई, स्वयं भगवान प्रकट हो गए, वो स्वयं व्यक्त है। 8 स्थान ऐसे हैं। आद्यम एतत् स्वयं प्रोक्तम विमानम रंग संगितम श्रीमुष्णं वेंकटाद्रिं च सालग्राम च नैमिषं तोताद्रि पुष्करं च अष्टौ मे मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। 8 मूर्तियां मेरी ऐसी है पृथ्वी पर जो स्वयं व्यक्त है, किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की। अयोध्या में भगवान रंगनाथ हैं, वो स्वयं व्यक्त हुए। ब्रह्मा के सामने एकाएक ओंकार उनका विमान था। ओम जैसे लिखा जाता है, ओंकार के रूप विमान, उस विमान में रंगनाथ भगवान प्रकट हुए। इक्ष्वाकु ने मांग लिया ब्रह्मा जी से और अयोध्या लाए, और अयोध्या में भगवान की पूजा होती है। तो उस कुल के इष्ट देव रंगनाथ जी हैं। मम कुल इष्ट देव भगवाना आपूजा हेतु किन्न अशनाना। भगवान को ही माँ स्नान कराती है, श्रृंगार वगैरह कर करके और पलना पर पढ़ा देती है।
समझ के कि श्री राम सो रहे हैं पलने पर, तो स्वयं माँ ने बाद में स्नान किया। पहले बच्चे को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, निश्चिंत हो गई तो स्वयं पूजा के लिए स्नान करती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन सामग्री लेकर के मंदिर में गई, जाकर के वहाँ भगवान की पूजा करती है। रंगनाथ भगवान की पूजा करने के बाद चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया। नैवेद्य माने खाद्य पदार्थ, निवेद्य जो हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान का नैवेद्य भोग लगता है और बटता है। अब यहाँ से दिखाई पड़ रहा है आज बूंदिया और चना भी साथ है। किसी भक्त ने कहा कि बूंदिया बना, जब से बूंदिया बटा तब से वर्षा के बूंद होने लगी। तो एक दिन सूरजपुर के पिंटू जी के पिताजी ने किशोरी बाबू ने बूंदिया का भोग लगाया, वर्षा हुई। आज पूर्व के भक्त ताजपुर वाले लोग हैं, तो सचमुच वर्षा तो हुई। तो हमने कहा कि ऐसी बात यदि है तो बूंदिया बनते रहे भाई और वर्षा होती रहे। हाथ में बूंदिया और ऊपर से बूंद है कि नहीं। तो सचमुच 2-3 दिन तक सुना हो कि कल तो है, फिर शनि को रवि को बूंदिया बूंदिया ही है। अच्छा है, ये प्रभु की कृपा। तो नैवेद्य भगवान को भोग लगता है तो प्रसाद होता है, भगवान को भोग न लगे तो प्रसाद नहीं कहलाए। तो माता ने वही काम किया, नैवेद्य अर्पित किया और नैवेद्य अर्पण करके बाद अर्थात रंगनाथ के सामने उसने नैवेद्य रख दिया और पुनः उस घर में गई जहाँ पाक बनाया था, भगवान के लिए नैवेद्य बनाया गया था, वहाँ रसोई घर में गई और वहाँ से जाकर पुनः लौटकर आई। आकर देखती है कि जो हमने नैवेद्य रखा रंगनाथ जी के सामने, यहाँ तो वो बालक, जिस बालक को हमने पलने में सुला दिया है, वो आकर के पा रहा है, भोग लगा रहा है। लगा कह रहे ये बच्चा यहाँ से कैसे आ गया, यहाँ कैसे आ गया, कोई लाकर के बैठा दिया। अभी तो हमने अपने बेटे राम को पलने में पढ़ा दिया है, पलने में सुता करके आई हूँ, तो यहाँ कैसे आ गया। मन में भ्रम हुआ कि लगता है कि कोई उठा करके लाके यहाँ रख दिया, तो अपना उठा करके भोग लगा रहा है। तो गई पलने में देखने, तो वहाँ देखते कि यहाँ तो बालक सो ही रहा है। अरे जिस बच्चे को हमने सुलाया वो बच्चा तो पलना में सो रहा है, तो यहाँ पलना में सो रहा है तो वहाँ भोग कौन लगा रहा है। फिर वहाँ से यहाँ आई मंदिर में, तो वहाँ देख रहे कि बस वही बालक भोग लगा रहा है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, बाहुरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। देखा कि मेरा बेटा ही भोजन कर रहा है। गए जननी शिशु पही भय भीता, आ देखा बाल जहाँ पुनि सूता। सूता माने जहाँ बालक को सुताया था, तो जहाँ बालक को सुताया वहाँ जाकर देखती है तो उसी ढंग से बालक सो रहा है एकदम नींद में। आगे तो यहाँ बालक सो रहा है, वही बालक वहाँ भोजन भी कर रहा है। तो बार बार वहाँ जाती है और यहाँ आती है, कब उस बच्चे को सोते देख करके, इस बच्चे को भोजन करते देख करके। अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अमति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ वही बालक वहाँ वही बालक, ये मति भ्रम है कि कोई विशेषता है। इस प्रकार से माँ भीत हो गई, डर गई। वही बच्चा वहाँ सो रहा है और वही बालक यहाँ भोजन कर रहा है, हो कैसे सकता है। हमने रंगनाथ जी को नैवेद्य अर्पित किया, ये बालक प्रेम से भोग लगा रहा है। माँ को डरा हुआ जान करके देखी राम जननी अकुलानी, अब प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। भगवान ने देखा कि मेरी माँ डर गई है तो भगवान मधुर मुस्कान कर दिए। आहा, भगवान का मुस्कुराना क्या है, माया का आवेग है। माया में एक करना, माया जगन मोहिनी। भगवान ने मुस्कुरा दिया कि माँ परेशान हो रही हो, जो वहाँ हूँ वहीं यहाँ मैं हूँ, दो ही जगह नहीं हूँ, मैं तो सब जगह हूँ। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं नहीं, मैं तो रोम रोम में सबके बस गया हूँ। रोम रोम में बसने वाला ही राम होता है, तू तो दो ही जगह अनुभव कर रही हो। और उसके बाद भगवान ने
अपना विश्व रूप दिखाया। छोटे बालक से भगवान विराट रूप में हो गए। क्या बात है। माँ ने देखा इस बालक के एक एक अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। सूर्य, चंद्रमा, वह सूर्य एक नहीं, हजारों सूर्य है, अगणित सूर्य, हजारों सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं इस बालक के अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में। क्या बात है। चंद्रमा है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र हैं, जंगल हैं, समय है, काल, कर्म, गुण, स्वभाव, ये सब के सब इस दिव्य पुरुष के शरीर में है। ये भगवान अपने माता को वो ब्रह्मांड का दर्शन करा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, ऐसे ही भगवान श्री राम ने अपनी माता को रूप दिखाया। दिख रामा माता ही निज अद्भुत रूप यखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मा, हजारों शिव जी, क्या कहना है। अरे अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, 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 बहुगिरि सरित सिंधु मणिपानन, बहुगिरि सरित सिंधु मणिपानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुहाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुहाऊ, तो देखा जो सुना ताऊ, तो देखा जो देखा जो सुना ताऊ, माता ने अपने पुत्र के शरीर में वो पदार्थ देखे जिसको कभी सुना भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था। कभी गुरु जी ने कथा के संदर्भ में, वहाँ रामायण की कथा चलती रहती थी। अयोध्या में और मिथिला में दोनों जगह कथाएं सदैव होती रहती थी। राम जी का अवतार भले बाद में हुआ हो, महारानी जानकी जी अवतरित बाद में हुई, लेकिन पहले से रामायण की कथा चलती थी। और जानकी जी ने बाल्यकाल में बहुत बार रामायण की कथा सुनी है, इसलिए जंगल का संदर्भ आया तो भगवान के सामने उन्होंने कह दिया कि बाल्यकाल में हमने याज्ञवल्क से, अन्य ऋषियों के माध्यम से रामायण की कथा सुनी, और कभी भी नहीं ऐसा सुनने को मिला कि राम जी अकेले जंगल गए हों। निरुत्तर कर दिया भगवान को जानकी जी ने। इसका कारण क्या था? रामायण की कथा। इसलिए मिथिला में भी और अयोध्या में भी। अरे मिथिला में राम, अयोध्या में सीता, भक्त जनों को करे पुनीता। अयोध्या में राम, मिथिला में सीता, अयोध्या में राम, मिथिला में सीता, अयोध्या में राम, मिथिला में सीता, अयोध्या में राम, मिथिला में सीता। भक्त जनों को करो पुनीता, भक्त जनों को करो पुनीता, भक्त जनों को करो पुनीता, भक्त जनों को करो। गाए जा सीताराम, 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 गाए जा
सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम ताहि मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम जाहि विधि राखे राम होगा प्यारे वही राम को आएगा होगा प्यारे आशा त्याग शुभ काम करते रहिए आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि जाहि विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम की गौर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे जाहि महलों में राखे जाहि महलों में राखे जाहि धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कौशल किशोर भगवान की यावद रामचंद्र की वीर बजरंगबली की भास्कर रामानु स्वामी महाराज ब्रह्मलिंग पूज्यपाद स्वामी महाराज की सनातन धर्म की आरती बाल राम की जय आरती बाल राम की आरती बाल राम की आरती बाल राम की
सर्वनाराय सर्वस्मृतिनारायण उत्तमं भवति सर्वस्यापि सर्वस्थिते सर्वमेवति नास्ति सर्वं देवयो शान्ति शान्ति शान्तिः सुमङ्गले सुभद्रयाति स्वर्णचम्पाकुलफलानि इमानि समयार्पितानि प्रभो धरे श्रीकृष्णीराणि हरि ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं श्रीकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं श्रीये नमः ओं गौरवाय नमः ओं कमलाय नमः चतुस्वविघ्ने नमः विष्णुपत्ने नमः ओं वैष्णव्ये नमः ओं वाराभाय नमः प्रियवल्लभाय नमः ओं सारिणे नमः चित्तद्रव्ये नमः ओं लोकसुते नमः सर्वार्थप्रदाय नमः वेंकटेशाय नमः श्रीरामचंद्राय नमः समीन्द्राय संस्कृताय सत्यनारायणाय नमः सर्वलिंगाय संस्कृताय सत्य रामचंद्राय नमः निर्वाव्यापी चारि प्राणपत्रांगे राजोचार्य सकले संतुष्टो भराघव संतुष्टो भराघव लक्ष्मीनारायण भगवान श्रीलाल वेंकटेश भगवान श्यावर राम वीर बजरंगबली भाष्यकार श्री राम स्वामी नंद स्वामी महाराज स्वामी महाराज सनातन धर्म Bala
एलेंका